जी गरिमा जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आखिर बांटने की राजनीति करने से क्या फायदा है। आप अगर ये सोचते कि हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो है, सूख जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे हम्म। बांटने का प्रयास करेंगे तो इससे कोई वोट बैंक बनने वाला नहीं है। हाँ, जय हिंद गरिमा जी। देखिए, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसकी पहचान जो है शांति, संयम और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में मानी जाती जी। है। और आपने देखा कि जो 35 साल से दुकान चल रही है बाबा गारमेंट्स नाम से, एक बुजुर्ग मुस्लिम की, अगर उस पर कुछ अराजक तत्व तो आकर के विरोध करते हैं और वहां न कोई शासन प्रशासन की व्यवस्था, एक युवक आकर के और उस बुजुर्ग की अगर मदद करने के लिए आता है मानवता के नाते, एक हम्म। मानवीयता के और संवैधानिक रूप से उसने जो कदम उठाया उनकी मदद के लिए, हाँ, उससे ये गलती मैं मानता हूँ कि जरूर हुई। और जो जिम ट्रेनर दीपक था, कि अगर जब उनसे नाम पूछा गया था तो अपना नाम सीधे दीपक कुमार बोलते। मोहम्मद जोड़ने से क्या हुआ कि जैसे आग जो पेट्रोल बिल्कुल की सही। आग होती है ना, कि उसको आप पानी से बुझा रहे हो, पेट्रोल की आग कभी पानी से नहीं बुझती। तो ये कहीं ना कहीं ये गलती उस बच्चे से, लड़के से हुई है। हम्म। अदरवाइज मैं ये बोलता हूँ कि उसने मानवता को एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिखाया इन लोगों को कि नहीं, हमें धर्म से भी ऊंचा सोचना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। बावजूद हुआ क्या इसके पीछे? इसके पीछे इन लोगों ने 26 तारीख की ये बात है, मामला रफा दफा हो सकता था, हम्म। लेकिन इन लोगों ने देखिए 31 तारीख को, जो हमारी देवभूमि, मैं बोलता हूँ एक शांत भूमि मानी जाती है, 31 तारीख को बाहर के लोग आकर के वहां पर और इस तरह से जो है वहां पे अराजकता फैलाते हैं। उस दिन वहां पे मुख्यमंत्री हैं, वहां पे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वहां पे हम्म। विधायक महोदय हैं लायंसडाउन के, लेकिन देखिए शासन प्रशासन की बिल्कुल ऐसे सोए हुए हैं कि इस तरह की बातें हो रही हैं, वहां पे उनको मारने की धमकी दी जा रही है। खुलेआम 5.5 6 घंटे तक वो पूरे कोटद्वार में घूमते रहे, अराजकता फैलाते रहे, लेकिन हमारे जो पुलिस प्रशासन की नींद नहीं जागी। आखिर कहाँ जा रहे हैं गरिमा जी हम? कहाँ है वो देवभूमि? यही तो दुख है। ये लोग क्यों, मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि ये बोलते हैं कि हमारे अभिन्न अंग है ये बजरंग दल। अरे उनको समझाइए, किसने बोला उनको संविधान को हाथ में लेने के लिए? एग्जैक्टली, वो मॉरल पुलिसिंग का बस हक काम किसी से को नहीं ऊपर मिला उठ गए हुआ हैं। है। आप कहीं पे भी निकल जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, कहीं पर भी रोक लगाने लग जाएंगे। अरे प्रशासन के पास जाना था ना, प्रशासन क्या किसने कर रहा है? अधिकार बजरंग उनको दल दिया वाले है? सिखाएंगे लोगों को कि किसको कौन सी अपनी दुकान का नाम रखना है। जी गरिमा जी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आखिर बांटने की राजनीति करने से क्या फायदा है। आप अगर ये सोचते कि हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो है, सूख जिहाद के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे हम्म। बांटने का प्रयास करेंगे तो इससे कोई वोट बैंक बनने वाला नहीं है। हम्म। आप जो है बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं, उन पे कार्य करिए। आप शिक्षा के बारे में बात करिए, स्वास्थ्य के बारे में बात करिए, रोजगार, सड़क, पानी आदि के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बात करिए ना। ये मुद्दे इन्होंने बिल्कुल साइड में किए हुए। देखिए, मुझे अफसोस आता है कि 2 दिनों से लगातार कोरदर जलता रहा। बाहरी अराजक तत्व, वहां के लोग नहीं थे, बाहर से आकर के बजरंग दल के जो कथा तथाकथित जो है अराजक तत्व वहां पर आए थे, वहां वो हड़कंप मचाते रहे, लेकिन शासन प्रशासन कहाँ सो रहा था। देखिए, जब हम उत्तराखंड की बेटी अंकिता के लिए न्याय मांगने के लिए रोड पे गए थे, तो वहां पे हजारों पुलिस बल हमें रोकने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इन अराजक तत्वों को क्यों लाठीचार्ज नहीं किया गया? हम्म। हमारे ऊपर खूब धक्के मुक्के हुए, हमें लाठियों से धक्के लगे, लेकिन इनको क्यों नहीं धक्के लगे? आखिर ये सोच, ये मानसिकता कहां से पनप रही है? इनको कौन एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो उनकी जो है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है? इसके लिए हमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना हो। जब आप सोच ऐसे भर दिया आपने लोगों के अंदर कि नहीं, हम धर्म के नाम पे बांटेंगे, अलग अलग क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे, जाति के नाम पे बांटेंगे, तो ऐसे ही होगा। और इन लोगों को बढ़ावा देना मतलब उत्तराखंड को बांटना है, और देवभूमि को राक्षस भूमि अगर बनाने जा रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, सरकार है, इनका काम है। और इनको जो है इसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। एक व्यक्ति आकर के इसका विरोध करता है, दिल देखो उसका, कि वो जो है निडर होकर के उसका विरोध करता है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन उसकी मदद के लिए ना आकर उसके खिलाफ जो है उल्टा उस पर कार्रवाई करने की बात करता है। तो आखिर आखिर कैसे भला होगा हमारे आम जनमानस का? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह हम्म। रहा हूँ कि देखिए, जैसे एक वक्तव्य आया था कि उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला कि हीरो है। देखो, हम्म। आप आग डालने का काम मत करिए। हम्म। मैं मानता हूं कि उस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों हम किसी के साथ व्यभिचार हो क्यों एक्सेप्ट करें? मैं तो ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं कि हमारे यहाँ मंदिर को सर्व धर्म स्थल बोलते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे पूजा एक साथ करते हैं।
हमें तो वो संस्कार मिले हैं, हम कैसे एक्सेप्ट कर ले आपके इन गलत संस्कारों को? हम बिल्कुल नहीं मानते। और मैं बोलता हूं, मैं एक पार्टी को इसके लिए दोषी नहीं मानता, इन दोनों पार्टियों के लिए इसको दोषी मानता हूं। इन्होंने कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की है, जो समाज को बांटने का प्रयास किया है। कभी भी इन्होंने जो मूलभूत हमारे सुविधाएं जो चाहिए, मूलभूत मुद्दे, उन पे कभी बात करने का प्रयास नहीं किया। इन्होंने वोट बैंक को बनाने के लिए समाज को तोड़ने का काम किया, समाज को बांटने का प्रयास किया। और मैं इसका इसलिए बोल रहा हूं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि इस तरह की बातें जो है, ये छोटी सी बात थी, इन लोगों ने इसको बड़ा बनाने का प्रयास किया, जबकि ये बातें जो है समाप्त हो सकती थी। और ठीक आज है। कोटद्वार इस दो भागों में बढ़ चुका है। मैं देख रहा हूं, मैं तो